छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की की तो इंडिया ने कौन सी की। हाँ। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्यों लिया है? इसका मतलब ये है कि 2.2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये। क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। हमारे यहाँ पे ये भी कहा जाता है जी वो आबादी बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया के कंट्रीज वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट बहुत बड़ी है इसलिए उनकी इकॉनमी बड़ी हो गई है, तो कोई वो बड़ी बात तो नहीं है। देखें, दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो होंगी, दुनिया की जितनी टॉप क्लास की फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके CEOs इंडियन हैं। क्यों? दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंडिया में ज्यादा क्यों हो रही है? मेरा क्वेश्चन है, पब्लिक से पूछें क्यों। उनकी नजर में ये नहीं है कि पाकिस्तानी जो कौम है ये इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा। उनको ये मालूम है कि पाकिस्तानी कौम इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी कौम में जो इनका ईगो है, ये सबसे बड़ा जो बिहेवियर, ईगो और बिहेवियर जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज जो नहीं काउंट करती है। इसके निस्बत जब आप इंडियन को देखते हैं, इंडियन को अगर आपने बोला है अब जमीन पे बैठ जाओ, वो बैठ जाएंगे। वो वक्त की मुनासबत के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाते हैं। पाकिस्तानी इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ। ये आपने बोला। साथ आप ये कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनीज है उनके CEOs इंडियंस हैं। इंटेलिजेंट अगर हम हैं तो CEOs तो हमें हमारे यहाँ से होना चाहिए ना। मैं आपको बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। 100 से कम पाउंड है इंडिया में। ठीक है। 88 रुपए का पाउंड है, 90 रुपए का पाउंड है बंगला इधर अफगानिस्तान में। सारी जिंदगी जब के पैदा हुए जंगी लगी हुई है, और 88 रुपए का पाउंड। और हमारे और बांग्लादेश जो हमसे आजाद हुआ है, ठीक है, हमसे उन्होंने आजादी ली है, वो 120 का पाउंड। ठीक है। और पाकिस्तान में 360 का पाउंड। यार ये कितनी शर्म वाली बात। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि जब इंडिया में G20 की मीटिंग हुई थी तब इटली की प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंची और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इटली की प्राइम मिनिस्टर की केमिस्ट्री तब भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल रही। बहुत ज्यादा डिस्कशन की गई उनके जो आपस में प्रोजेक्ट थे और इटली और इंडिया के रिलेशंस को लेकर। अब सेम इसी तरीका जब इटली की प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को G7 की मीटिंग में इन्वाइट किया तो फिर से उनकी केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर वायरल है। Hello from the Melody team. इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। एक साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो इटली जाएं, चाहे वो US जाएं या फिर किसी इस्लामिक कंट्री में जाएं, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में जाते हैं, अगर किसी मीटिंग में हो तो बहुत ही पीछे कहीं बैठे होते हैं, और अगर किसी स्टेट विजिट पे हो तो उस तरीके से प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जाता। इस पर पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी तो दोस्तों, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं आसिम भट्ट, जो कि ब्रिटिश सिटीजन हैं, और इनकी एक पहले भी हमने इनके साथ एक प्रोग्राम किया था, वीडियो की थी, जो कि आप लोगों ने बड़ी पसंद की थी कि ये जो अंकल हैं बहुत ही अनबाइस्ड बात करते हैं और बड़ी खुल्लम खुल्ली बात करते हैं। आज इनसे बात करेंगे G7 के हवाले से। क्या वजह इंडिया दिन ब दिन प्राउड नेशन बनता नजर आ रहा है, इंडिया की जो वैल्यू है, वर्थ है, उनकी बात की जो वर्थ है वो पूरी दुनिया में रखी जाती है, जबकि पाकिस्तान उस तरीके से क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, खैरियत से। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपने जो पहले हमारे साथ 5-10 मिनट की गपशप की थी, एक मतलब ऐसे ही नॉर्मल सी गपशप थी, लेकिन देखने वालों ने बोला कि ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में होंगे तो कुछ ना कुछ उम्मीद होगी कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। तो उसकी मैं आपको कहना चाहूंगा, उसके बाद G7 की बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, क्या फर्क क्या है? देखिए जी, पब्लिक ने जो मुझे पसंद किया, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आप मुझे पसंद कर रहे हैं, ये आपका बड़कपन है। ठीक है। और इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पे भी बैठे वो सच बोले, और सच के बेस के ऊपर वो अपनी जिंदगी को लेकर चले। आपने जब इंडिया की बात की है, देखें इंडिया और पाकिस्तान में फर्क यह है कि इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। पाकिस्तान उस कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करेगा जहां से इनको किकबैक्स मिलेंगे। ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि जी ये बात नहीं है, तो मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा
कि ये चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ ही क्यों काम कर रहे हैं। हाँ, जबकि अगर इंडिया की बात करें, वो कभी G20 का तो मेंबर है, कभी G7 में जाके बैठते हैं, कभी वो यूएस के साथ अपना डील करते हैं, कभी रशिया के साथ डील करते हैं, कभी सऊदीया के साथ करते हैं, तो कभी फ्रांस, जर्मनी, इवन ईरान के साथ, वो इटली के साथ डील करते हैं। और हम 2, 3, 4 कंट्रीज हैं, उसके अलावा बाकी हल्का फुल्का। देखें, किक्स बैक्स जो हैं, अगर किक्स बैक्स इनको मिलनी बंद हो जाएं, ठीक है, तो ये मुल्क अपनी डगर पर चल पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किक्स बैक्स लेके ये सारा पैसा अपना अब्रॉड में क्यों रखते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पब्लिक बीमार पड़े तो यहाँ पे हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवाए, ठीक है, और जब ये बीमार पड़े तो ये यूके जाके या अमेरिका जाके इलाज करवाए। मेरा क्वेश्चन ये है क्यों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं या प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आवाम को वो फैसिलिटेट करें और आवाम को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो आप अपने लिए यूज करते हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ये सुना है कि ग्रेट ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जाके अमेरिका में इलाज करवाया या उसने यूरोप में जाके इलाज करवाया? दिस इज इम्पॉसिबल, नो वे। वो वही फैसिलिटीज यूज करेंगे जो उनकी पब्लिक यूज कर रही है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई कंट्री। ठीक हो गया। तो जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम और गवर्नमेंट दोनों ठीक नहीं है। अगर अवाम ठीक हो, तो अगर अवाम सही लोगों को इलेक्ट करा के सीट पे बैठाए, इस कंट्री का कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर आप ये बोलें कि जी अवाम तो इलेक्ट करवाती है, आगे से ये नहीं होने देते, यही कहने लगा था। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। अगर अवाम जो है उसके पास पावर इतनी है कि फ्रांस का रेवोल्यूशन किस तरह आया, पब्लिक बाहर आ गई। ठीक है। टर्की में रेवोल्यूशन कैसे आया, बाहर आ गया। और भी बहुत कंट्रियों की मिसाल है। ईरान की जब शहंशाह ईरान था तो उसके खिलाफ जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सारी अवाम बाहर आ गई। क्या हमारी कौम बाहर क्यों नहीं आती? क्या सारी कौम किक्स बैक पे लगी हुई है? नहीं, एक हमारे, मैं थोड़ा सा इधर आपकी बात रोकना चाहूंगा। हमारे इधर जब कोई लोग बाहर आते हैं तो इस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि जैसे तौहीने कह ले कि वो उन्होंने कंट्री की तौहीन कर दी है, पाकिस्तान की तौहीन कर दी है और कोई ऐसा जुर्म कर दिया, गद्दारी का मुकदमा हो जाता है ना। देखें, इंग्लैंड के अंदर बिफोर आई केम टू पाकिस्तान, मैंने ये खुद देखा है, ये पैलेस्टाइन का जो वहाँ पे मुकदमा चला है, ठीक है, पब्लिक वहाँ पे बाहर निकली। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया और बहुत हैवी पनिशमेंट दी, लेकिन लोग बाहर निकलना बंद नहीं हुए। ये होती है नेशन। जब उन्होंने किसी के खिलाफ खड़ा होना है तो उन्होंने खड़ा होना है। ये कौम डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। गवर्नमेंट ने अपना काम किया और पब्लिक ने अपना काम किया। क्या पाकिस्तानी कौम इतनी बेहिस होगी कि सारी की सारी बाहर नहीं निकल सकती? पूछो तो सही कि हमने किया क्या, हमारा कसूर क्या है। 75 ईयर हमको हो गए हुए हैं इंडिपेंडेंस लिए हुए। हमारे साथ छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। हाँ। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है? नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि किधर, मतलब ये मुझे तो पता है आइडिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी क्या वहाँ पे भी गुर्बत है, क्या जी वहाँ पे भी टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे तो ये इश्यूज हैं। आपसे मैं पूछूंगी भाई किधर इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली, कैसे कर ली, कौन सी ऐसी चीजें, 5-6 चीजें गिनवाएं जो हमने नहीं की। मैं आपको एक ही चीज गिनाता हूँ, ठीक है, और वो सिंपल, मैं इनको जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्यों लिया है? इसका मतलब ये है कि 2.2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये? क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। अगर 1 बिलियन भी आपकी कंट्री में आया और वो 1 बिलियन अगर आपने यूज किया पब्लिक के लिए तो वो 2 बिलियन हो जाएगा। डेफिनेटली। जब आपने 1 बिलियन आपको मिला और जब आपने आपस में बांट लिया तो पब्लिक को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, परेशानी मिली। पब्लिक को सिर्फ ये मिला कि हर साल उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, टैक्स बढ़ता जाएगा। ये दुनिया की कौन सा ऐसा मुल्क है कि गर्मियों के अंदर ये बिजली के बिल जो इतने आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है ये जो इस टाइम में बैठे हुए हैं वो इस चीज को ना दोबारा चेक करें। ठीक है।
कि ये क्या हम कर रहे हैं और क्या हमने करना है। अच्छा, एक चीज आपने बोला जी, पहले 5वीं इकॉनमी था और इंडिया ने उसे पीछे छोड़ के खुद 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। हमारे यहाँ पे ये भी कहा जाता है जी वो आबादी बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया के कंट्रीज वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए उनकी इकॉनमी बड़ी हो गई है, तो कोई वो बड़ी बात तो नहीं है। देखें, दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो होंगी, दुनिया की जितनी टॉप क्लास की फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके सीईओज इंडियन हैं। क्यों? दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंडिया में ज्यादा क्यों हो रही है? मेरा क्वेश्चन है, पब्लिक से पूछें क्यों। ठीक है, देखने वाले जरूर बताएं। मैं अगर यही सवाल सर मेरे से करें तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे मेन चीज है एजुकेशन, जो मुझे लगता है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और दूसरे नंबर पे उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, उनके गवर्नमेंट का स्टेबल होना, डेमोक्रेसी का स्टेबल होना, ये 2-3 चीजें मुझे लगती है। देखिए, एजुकेशन की आपने बात की, जब आपका लिटरेसी रेट इस टाइम पे क्या है पाकिस्तान का, आई हैव नो क्लू, यू नो व्हाटसोएवर। ठीक है, ऑलमोस्ट 60-65। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब आज जो एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, उस एजुकेशन के साथ तो वो पाकिस्तान में मूव नहीं कर सकते, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या मूव करेंगे वो? क्वेश्चन ये है कि मेरा बड़ा बेटा 14 ईयर ओल्ड और छोटा 9 ईयर ओल्ड, वो जब स्कूल जाते हैं तो 2 बुक्स लेके जाते हैं डेली। ठीक है, अगले दिन आए वो 2 रिप्लेस की 2 लेके जाए। जितना बैग आप बच्चे को उठा के भिजवा रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं, तो उसने क्या मुल्क के अंदर तरक्की करनी है। और दूसरी, ठीक है, आप जो एजुकेशन का सिस्टम है आपका, कभी आपने उसको गौर किया है कि ये वो हम एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे हमने लगाया हुआ है जो राइज है, क्या ये इंटरनेशनल म्यार का है? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, बच्चे के लिए गवर्नमेंट का स्कूल और अमीरों के लिए प्राइवेट एजुकेशन, ठीक है, वाई? यही चीज यूके में भी है, लेकिन उनका स्टेटस जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। अच्छा, इक्वालिटी है। ठीक है, इधर एक चीज मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, देखने वालों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये सवाल होगा कि यूके में इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, वो वहाँ पे किस तरीके से मिलके रहते हैं और क्या वो वैल्यू, उनकी क्या वैल्यू है, हमारी क्या वहाँ पे वैल्यू है, उनकी क्या रिस्पेक्ट है, हमारी क्या रिस्पेक्ट है। उनके पासपोर्ट को वो कहता है जी मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, कोई कहता है उसे किस नजर से देखा जाता है, जॉब कैसे दी जाती है, कोई कहता है जी मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसे किस नजर से देखा जाता है? देखिए, उनकी नजर में ये नहीं है कि पाकिस्तानी जो कौम है ये इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा, उनको ये मालूम है कि पाकिस्तानी कौम इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी कौम में जो इनका ईगो है, ये सबसे बड़ा जो बिहेवियर, ईगो और बिहेवियर जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज जो नहीं काउंट करती है। इसके निस्बत जब आप इंडियन को देखते हैं, इंडियन को अगर आपने बोला है अब जमीन पे बैठ जाओ, वो बैठ जाएंगे, वो वक्त की मुनासबत के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाते हैं। ठीक है, शायद इसी वजह से आज उनकी दुनिया में वैल्यू, वर्थ, रिस्पेक्ट है। अगर आप ये देखेंगे दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये कंप्यूटर की, उनके सीईओ कौन है? लेकिन इधर थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। आपने बोला कि उधर सबको पता है कि पाकिस्तानी इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये आपने बोला। साथ आप ये कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनीज है उनके सीईओ इंडियंस हैं। इंटेलिजेंट अगर हम हैं तो सीईओ तो हमें हमारे यहाँ से होना चाहिए ना? मैं आपको बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, आई रियली अप्रिशिएट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है ईगो, और दूसरी बात है ये एरोगेंट है। जब आपके अंदर एरोगेंसी आएगी तो आपको तो कोई भी कंपनी लेने को तैयार नहीं होगी। जब उनकी एक डिमांड है, आपने उस डिमांड को पूरा करना, वो इंडियन पूरे कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये मालूम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंट कौम है। ठीक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। जेनेटिकली हम एक ही नहीं है, मतलब 47 से पहले हम एक ही सभी रहते थे। अभी इंडिया पाकिस्तान तो अभी हुआ ना, बिफोर 1947। ठीक है, वी आर लिविंग टुगेदर। ठीक है, बट द रिलीजन मैटर शुड अकाउंट on this point। जब आप हिंदुइज्म में जाएंगे, हिंदू मिथोलॉजी में जाएंगे और इस्लाम मिथोलॉजी में जाएंगे, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक हो गया, ठीक है, चले वो तो एक मजहब की बात है, उस तरीके से हम उसे नहीं डिस्कस करेंगे। सर मुझे ये चीज बता दीजिए, G7 की मीटिंग चल रही है, इंडिया मेंबर भी नहीं G7 का, G20 का मेंबर है, G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन उन्हें बुलाया गया और एक दफा नहीं कई दफा, 5, 7, 10, 11 दफा बुलाया गया। पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है? एज ए गेस्ट ही बुला लिया जाए कि भाई हाँ ये भी नेशन है, ग्रो कर रही है, ग्रो करना चाहती है, इसे भी जरा इनवाइट करें। देखें 5वीं 6ठी बड़ी दुनिया की आबादी है, इसे भी जरा इनवाइट किया जाए। इंडिया को क्यों इनवाइट? देखिए G7 की जो आप बात कर रहे हैं, इंडियंस जो हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो दुनिया के अंदर जा रही है। ठीक है, ठीक है,
और वो दे गोइंग टू बी अ मेंबर ऑफ द G7, ठीक दे है। गोइंग टू बी। वैसे भी लोग जो हैं, जो कंट्रीज दूसरी हैं, उन पर ट्रस्ट कर रही हैं। ठीक है। जब आप किसी कंट्री के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आप उनको इनवाइट करेंगे। जब आप उनको इनवाइट करेंगे तो आप ट्राई करेंगे हम उनको भी मेंबरशिप दें। ठीक है, They should gather, G7, membership. ठीक है। क्वेश्चन ये है, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो तो प्रोडक्ट तो सर हमारी भी नहीं जाती। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट जा रही हैं वो वाया इंडिया जा रही हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इनके पास दुनिया की हर चीज अवेलेबल है ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं बेचते? नहीं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो वाया इंडिया जा रही है? और अगर जा भी रही है, एक मिनट मान लिया कि हाँ भाई ये पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन ये बेच इंडियन बेच रहा है, क्या वजह है? मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बेच सकता? एक पाकिस्तानी क्यों नहीं बेच सकता कोई भी प्रोडक्ट? देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ राइस की। अच्छा। 15 to 16 years ago, I've been to the Tesco and I find out where is the kernel rice, पाकिस्तानी राइस। Pakistani rice. ठीक है, That- कर्नल बनास्पति। They told me we stopped buying the rice from Pakistan. तो मैंने उनसे पूछा, यार आपने उनसे खरीदना क्यों बंद कर दिया? वो कहा दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है। अच्छा, जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा जी अब इसका ऑल्टरनेटिव उन्होंने क्या ढूंढा है? वो कहते जी पाकिस्तान इंडिया को राइस देता है और टिल्डा वाले खरीद रहे हैं। ठीक है। वो टिल्डा पाकिस्तान से राइस खरीदता है क्योंकि पाकिस्तान की राइस की जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, वो अपने नाम के साथ वो इंग्लैंड में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी अपनी भी चावल की जो पैदावार है या जो चावल है बड़े अच्छे चावल होते नहीं, पाकिस्तान का राइस जमीन एक ही नहीं। नहीं। अच्छा, अल्लाह पाक की ये खास कर्म नवाजी है कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जमीन प्रोवाइड की है, ये सोना उगलती है। अच्छा। ये सबको पता है। लेकिन क्या वजह है? समझ से बाहर है। देखें ये चीजें, और इधर से मोहब्बत जाहिर होती है इन्हें पाकिस्तान से। नो डाउट बहुत से इश्यूज जो सा वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा जी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, यानी पाकिस्तानी ज़हीन बहुत है। फिर इन्होंने कहा पाकिस्तान सोना उगलता है, ऐसी जमीन है। लेकिन फिर दूसरी साइड पे ना तो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कोई सीईओज हैं, और सोना उगलने की अगर बात है तो फिर भी हम यूक्रेन से गंदम वीट मंगवाते हैं। क्या वजह? सोना उगलते हैं, वो सोना गायब हो जाता है और फिर हमें। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट कोई भी आए अक्रॉस द बोर्ड, आई एम नॉट नाम नहीं लेकिन, हाँ, मैंने किसी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना। मेरा क्वेश्चन ये है, जो किसान है आपके, क्या आप उनको वक्त के ऊपर फैसिलिटेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे ठीक है, तो वो क्रॉप्स की जो आप चाहते हैं, राइस देख रहे हैं आप, वीट देख रहे हैं, या कोई भी और चीज जो आपको चाहिए, आपकी नजर में वो दुनिया के अंदर उसकी डिमांड है, तो जब आप उनको फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे तो वो कैसे पैदा करेंगे? ठीक हो गया। अगर आप उनको फैसिलिटेट करें ऑन टाइम तो देखें पाकिस्तान सोना उगलता कि नहीं उगलता। ठीक हो गया। फिर डेफिनेटली पॉसिबल है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, अच्छी खाद जो सी उसका इस्तेमाल करें, और जो एग्रीकल्चर की फील्ड से लोग बिलोंग करते हैं उन्हें फैसिलिटेट करें। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कुछ एक दो चीजों से थोड़ा मैंने जो इशू, या मुझे लगा कि यार नहीं ऐसा नहीं है कि टैलेंट ज्यादा है या ज़हीन ज्यादा, तो मैंने क्वेश्चन किया, लेकिन वो आपकी अपनी ओपिनियन है, देखने वाले भी बताइएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, G7 की मीटिंग में जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपस में मुलाकात हुई, आपस में जो उनका एक सेशन रहा और बहुत ज्यादा वायरल रहा, उनकी सेल्फी बहुत ज्यादा वायरल रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी भी सेशन में जाते हैं, हमारे कोई लीडर जाते हैं, वो पिछली सीटों में कहीं पे बैठे होते हैं, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सेंटर में जगह मिलती है। देखिए, इंडियन जो है उनको ये पता है कि हमने अपनी चीज किस तरह बेचनी है ठीक और है। किस तरीके से बेचनी है। शायद अब दुनिया को भी पता है कि इन्हें रिस्पेक्ट कैसे देनी हाँ है। जी, दुनिया को भी ये पता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर रहे हैं और नेक्स्ट टू चाइना है। ठीक है, एक तो ये बात सच है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि उन्होंने इंडिया को चाइना के मुकाबले में लेके आना है। ठीक है, ठीक है। अब रह गई पाकिस्तान की बात। अब पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट अगर अच्छी करेगा ठीक तो है। पाकिस्तान को जरूर वो आगे रिवॉर्ड बढ़ेंगे। देंगे, इसमें कोई शक शुबे वाली अच्छा, बात नहीं है। इसमें ये तो सिस्टम नहीं रहता जो हमें बताया गया स्कूल में, या इवन हम गली मोहल्ले में बैठते हैं, डिस्कशन होती है, ये सुनते हैं भाई पागल हो, पाकिस्तान इसलिए नहीं आगे जा पा रहा, हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम कंट्री चाहते हैं कि पाकिस्तान ना ग्रो हो, क्योंकि अगर ग्रो हो गया, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, एटॉमिक पावर है, तो अगर ग्रो हो गया तो ये तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत आ जाएगी, इसलिए नहीं हमें आगे जा। इंडिया तो नॉन मुस्लिम है, तो इसलिए इंडिया के साथ वो जो है ना, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को लाने के लिए या पाकिस्तान के मुकाबला करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया का कोई कंसर्न नहीं है ये इस्लामिक स्टेट है कि नहीं है। अच्छा, ये ठीक है आपकी बात कि थोड़ा सा रिलीजन का जो फनेटिकिज्म है ठीक है। वो इस कौम में है, अदरवाइज वो जो कौमें हैं जो दुनिया में बस रही हैं उनका कोई भी concern इशू नहीं है, ठीक है। उनका कोई कंसर्न नहीं है। आपने एक चीज देनी है और उन्होंने लेनी है। ये चीज है, जब आप चीज अच्छी देंगे चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वो लेंगे।
अब मेरा क्वेश्चन ये, अब ईद आ रही है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में प्राइसेस अप हो गई हैं, ठीक है, और यार क्या वजह है कि यूरोप में डाउन हो गई हैं? बस यानी एक नॉन question, मुस्लिम ने डाउन कर दी और मुसलमानों ने अप ठीक है, कर दी, जबकि त्योहार ठीक है? मुसलमानों का। अब मेरा कहने का मतलब है, इनमें भी गोरों का कसूर है। ठीक है, जब अगर उनका कसूर नहीं है, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं, उनको आप अप्रिशिएट करो। क्वेश्चन ये है कि जब आपके ईद के त्योहार यहाँ पे आते हैं, ये प्राइसेस क्यों ऊपर जाती हैं? ठीक है। चेक करें क्या वजह है। अगर आप कहते हैं माफिया, तो माफिया को अगर गवर्नमेंट ने खत्म नहीं करना तो फिर तो क्या पब्लिक ने करना है? ठीक है, जब का यहाँ पे आया हूँ, मैं एक ही चीज सुन रहा हूँ, आटे का माफिया, चिकन का माफिया, बोतलों चीनी का का माफिया, माफिया। चीनी का माफिया। अगर ये सारे माफिया यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठीक हो गया। गवर्नमेंट का काम है इस माफिया को खत्म करके पाकिस्तानी पब्लिक को फैसिलिटेट करें, जबरदस्त हो गया। और ऐसे ये ही है। अगर करेंगे तो आवाम इनको रिवॉर्ड दे। ठीक है, आपको कैसी लगी सर की बातें, व्हाट्सएप की बातें जरूर बताइएगा। और अगर कोई सवाल, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने बातें की हैं, इन्होंने बहुत से सवाल देखने वालों के लिए छोड़े हैं, आपके माइंड में कोई सवाल इनको लेके हो कि भाई किस तरीके से यूके में लोग मिलके रह रहे हैं, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सर मुझे एक चीज ये बताइए कि आज जिस पोजीशन पे, जिस स्टेज पे इंडिया मौजूद है, अगर आज मैं ये मतलब कह दूं कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी, पाकिस्तान की पब्लिक भी, पाकिस्तान के अदारे भी सभी ईमानदार हो गए हैं, अब उस पोजीशन पे जाते कितना टाइम लगेगा? अगर हम ईमानदार हो गए, यानी G20 का मेंबर बनते कितना टाइम? देखिए, बी ने पाकिस्तानी, ठीक है, ड्यूल नेशनल, आई लव माय कंट्री, आई लव माय पीपल, आई लव एवरीथिंग। पाकिस्तान को आपकी सोच से भी ज्यादा कम टाइम लगेगा। उनकी सिर्फ एक डिमांड है, क्या? जो आप दिखा रहे वो दो, तो वो क्यों नहीं हम दे पाते? तो जब मेरा कहना मतलब जब आपको किक्स बैक्स मिलेंगी तो आप तो उधर दोगे ना। जब आपने दिखाना कुछ है ठीक और बेचना कुछ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में जाते हैं तो चेकिंग के लिए कपड़े उतार दिए जाते हैं, ये वाकया हुआ, रिकॉर्ड भी हुआ। जबकि आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस कंट्री के सिटीजन हैं, वहाँ के किसी आम प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ें, लीडर को छोड़ें, किसी आम सिटीजन को भी किसी दूसरे कंट्री में ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्जाम्पल ऐसी आपने सवाल ही पैदा, एज वेल आई नो, आई हैव नो क्लू, whatsoever, व्हेन आई गो बैक टू यूके, आई एम गोना ट्राई टू फाइंड आउट ठीक है, देयर इज any ever happen or not। लेकिन मुझे फ्रॉम द लास्ट 27 years ये खबर आई थी कि 5 यूके सिटीजन्स को यूएसए ने 5 यूके सिटीजन को अमेरिकन ने डिपोर्ट किया। ठीक है, रिपोर्ट आई कि उन्होंने क्यों डिपोर्ट किया, क्योंकि यूके का ये क्लेम है, वी आर अ प्राउड नेशन, वी आर द वेल्थी नेशन। ठीक है, तो जो यूके की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज को वेरी सीरियसली लिया कि यार ये क्यों किया हमारे सिटीजन के साथ, क्योंकि सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको आंसरेबल है। तो उसका फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि पूरे का पूरा प्लेन वापस भेजा उन्होंने, यूएस का। जी, यूएस का। और यूएस ने रिटर्न अपॉलॉजी किया ब्रिटेन को कि जी हमसे गलती हुई है, हमें आपके जो सिटीजन हैं वो आपके वापस किए हैं। ये प्राउड नेशन की बात है। मेरे ख्याल से ऐसे नेशंस को बनती हैं जब इतने स्ट्रांग फैसले ले, मतलब सुपर पावर को ये बोला कि आपने 5 हमारे सिटीजन्स को जो सा वो इस तरीके से किया है, तो हम आपके पूरे प्लेन को वापस भेजेंगे। अच्छा, आपने यूके की बात की है, मैंने जो सुना है थोड़ा बहुत, हम भी स्टडी इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा देखते रहते हैं, रशिया अपने आप को प्राउड नेशन कहता है, क्योंकि अगर हम वेपन्स की बात करें, अगर हम मिसाइल्स की बात करें, तो जो उनके पास टेक्नोलॉजी और जो जिस धड़ल्ले से वो उनके लीडर जो पुतिन है वो स्टेटमेंट देते हैं, आपको नहीं लगता कि वो भी प्राउड नेशन है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले एक बात की है कि रशियन जो है वो बहुत प्राउड नेशन है, ठीक है, लेकिन डोंट फॉरगेट वन थिंग, गोरा दिखाता और करता कुछ और है। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं कि व्लादिमीर पुतिन से वो किसी तर्ज पे खौफजदा है, नो। अच्छा, नो। लेकिन वेपन और अगर खास तौर पे मिसाइल, मैंने आपको ये बताया है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, जो भी गोरी चमड़ी है, वो दिखाती कुछ और है, होता उनके पास कुछ और है। अच्छा, ये उनकी हिस्ट्री है। आप देख लें, जब ईस्ट इंडिया वाले यहाँ पे आए हैं, वो आए जो यहाँ से वो क्या लेने आए और क्या लेके गए, मसाला लेने आए और लेके पता नहीं सोना भी लेके क्या क्या लेके। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे डरते हैं या वो खौफजदा हैं। ठीक है, वो नेशंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। व्लादिमीर पुतिन ने हत्या ये भी कहा है कि मैं सबसे पहले दुनिया में अगर बर्बाद करूंगा तो ग्रेट ब्रिटेन को करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, पब्लिक से मेरा ये सवाल है कि ये पता करें कि वो बर्बाद करता क्यों नहीं है। हाँ, मेरे पास आंसर है उस चीज। क्या मतलब क्या आंसर है? अच्छा, एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ, देखें पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, लेकिन यूके के सिटीजन है तो उसके लिए भी, यूके के लिए भी आप ऐसे। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन इज माई कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान इज माई मदरलैंड। जबरदस्त। मैं कंट्री चेंज कर सकता हूँ, मदरलैंड चेंज नहीं कर सकता। अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है,
अगर मैं आपको कोई डेट देता हूँ तो वो ठीक। गलत हो सकती है, हाँ, इसलिए मैं बिल्कुल। डेट नहीं दूंगा आपको। अंदाज़न। इनकी दो आप दोस्त फ्रॉम द लास्ट 2 decades और 3 decades उनके जो रशिया की जो कंट्री है वहां पे खड़ी है। जिस तरह रशिया अटैक करेगा ये भी अटैक करेंगे न्यूक्लियर, ठीक हो गया। और कभी भी हरकत नहीं करेगा। वो थ्रेट लेकिन जरूर threat करेगा, काफी दफा कर चुके हैं। वो थ्रेट जरूर करता है और हर दफा करता है। ठीक है। तो क्या ब्रिटेन जो है वो थ्रेट हुआ है उसे? कभी नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक चीज ये है कि अब वो यूरोप को अपनी मर्जी से ऑयल दे रहा है। रशिया अगर बात करें, बेशक उन्होंने बेशक सैंक्शंस लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन जंगें जितनी भी हुई उनकी जो इकॉनमी है वो बेहतर, उनकी इकॉनमी को एक तो उस तरीके से फर्क नहीं पड़ा, और फिर इंडिया बड़ा उनके साथ जो सा रिलेशन में रहा। ऑयल यहाँ आया, रिफाइन हुआ, यहाँ से फिर आगे इंडिया ने आगे जो सा उसे। देखिए मैं सिंपल जवाब आपको देता हूँ, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। ठीक है। जो व्लादिमीर पुतिन का मकसद था वो उसने हल किया, अच्छा। वो उसका हाल जो उसका मकसद था वो उसका पूरा हुआ। ठीक है। यूरोप क्यों बर्बाद हुआ? क्वेश्चन ये सबसे बड़ा है। यूरोप चला अमेरिका के हाथों में। ठीक हो गया। जब उनको ये रियलाइज हुआ है कि ये हम गलती कर गए हैं, ठीक है। अब वो उसका अजाला करेंगे कि जी हमसे गलती हुई है। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी कंट्री की, जब वो कोई गलती करे तो उसे उसको accept कर ले। एडमिट करे। ये चीज है, और यही रोना मैं हमेशा रोता हूँ भाई। नो डाउट हर एक को पाकिस्तान से प्यार है। अगर ये पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तान हूँ, डेफिनेटली मैं किसी पे शक किए बगैर गारंटी दे सकता हूँ जो पाकिस्तानी है, जो यहाँ पैदा हुआ है, उसे पाकिस्तान से प्यार होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि यार ये मिस्टेक्स हैं, हम करप्शन करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस ईमानदार नहीं है, हम पब्लिक ईमानदार नहीं है, हमारे में बहुत सी खामी है, उन्हें बेहतर किया जाए, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहा हूँ, और देखे दूसरे कंट्रीज को हम जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ठीक है, मैं आपको ये बेट लगा के ये बोल सकता हूँ, आप इनसे इंटरव्यू करें और इनको बोले एक लैंग्वेज में आपने इंटरव्यू देना है। ठीक है। या पंजाबी में या उर्दू में। ठीक है, या इंग्लिश में, किसी में भी। इंग्लिश में ये एक लैंग्वेज में मुझे इंटरव्यू दे के दिखा दे। हो। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं, इससे वैसे लेट्स सपोज इससे क्या फर्क पड़ता है, या आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन देखने वाले। देखिए मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। जब भी कोई फॉरेनर इस कंट्री में आता है, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी बात समझ नहीं आती, और जो इंटरव्यू दे रहा है उसकी बात समझ आ रही। क्या इसका क्या मतलब है कि वो पब्लिक को बताना चाहता है सच क्या है। और ये जो यहाँ पे बैठ के जो डिक्शनरी खोल रहे हैं ऑक्सफोर्ड की, ये क्या दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, और वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो अनपढ़ है। वो बात अपनी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, कि अवाम मेरी बात को अंडरस्टैंड करे, और जब वो अंडरस्टैंड करेगी उनको समझ आ गई, इसका मतलब है। और जो इंटरव्यू ले रहा है वो वर्ड्स वो बोलेगा कि हर बंदे ने तो डिक्शनरी खोल के नहीं बैठना। ऐसे ही है, वो हमें समझ ही नहीं आएगी, अपनी तरह से वो बोलेगा कि बड़ी हाई फाई मैंने जो लैंग्वेज है या इंग्लिश है कोई भी वो बोला है। अच्छा, लास्ट में एक सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? क्या लगता है कि जैसे इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स को भेज रहा है, ऐसे ये बॉर्डर साथ लगता है? अगर हम उनसे गाड़ियां ले लें, अगर हम उनसे बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो ले सकते हैं, सब्जियां ही ले लें, गाड़ियां को छोड़ दें, तो बहुत पाकिस्तान में आसानी हो सकती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी बात है जो सबसे ज्यादा चीजें काउंट करती है वो है कि आप पैट्रियट हैं कि नहीं है। ठीक है। अगर आप मुहिब वतन है, मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे हो, ठीक है, ट्रेड भी हो, और पाकिस्तान तरक्की करे। ठीक है। देखिए बात ये है, जब दो पहलवान उतरे हैं ग्राउंड में, एक जीतेगा एक हारेगा। ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि हमने ही जीतना है तो ये नहीं हो सकता। अगर आपने हमारे पास जज्बा ज्यादा है, हमने अगर कोई चीज सीखनी है, जरूरी नहीं है कि वो गैर मुस्लिम है, सीखने वाली चीज आपको सीखनी चाहिए। अपनी गलतियों को आपने अगर ठीक आप खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस्लाम ये बोलता है सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है। आप मुझे बताएं कि मैं अपने आप को खुद देखता हूँ कि मैं कितना साफ हूँ। पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा, फिर मैं नेशन को ठीक करूंगा। ये चीज है। तो अगर ये कौम इंडिया से कुछ सीखना चाहती है या उनके साथ ट्रेड करना चाहती है, जरूर करे, पर अपने आप को पहले ठीक करो। ठीक हो गया, ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में जब खड़े हो तो आपकी बात सुनी जाए। और यार क्या वजह 75 साल में भी अगर पाकिस्तान की बात दुनिया में नहीं सुनी जा रही, तो यार कितना कितना तो गलती कर रहे हो ना, हमारी अपनी है, तो सीख लो। ठीक है। और कब सीखोगे? और सारी दुनिया इंडिया से नहीं सीखेंगे, बाकी जिससे मर्जी। और देखे मैं कहता हूँ बांग्लादेश से सीख जाओ, ये चीज अफगानिस्तान से सीख जाओ। कैसी कितनी शर्म वाली बात है, 100 से कम पाउंड है इंडिया में। ठीक है।
88 रुपए का पाउंड है कि 90 रुपए का पाउंड है। बंगला इधर अफगानिस्तान में सारी जिंदगी जब के पैदा हुए हैं, देख रहे हैं, जंग ही लगी हुई है। और 88 रुपए का पाउंड। और हमारे और बांग्लादेश जो हमसे आजाद हुआ है, ठीक है, हमसे उन्होंने आजादी ली है, वो 120 का पाउंड। ठीक है। और पाकिस्तान में 360 का पाउंड। यार ये कितनी शर्म वाली बात शर्म वाली बात है। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। आपको इनकी बातें कैसी लगी? थोड़ी सख्त थी, थोड़ी कड़वी थी, लेकिन मेरे ख्याल से काफी अनबाइस किस्म की इनकी ओपिनियन थी। नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे किसी ना किसी टॉपिक पे, अगर मौका मिला, सर के पास टाइम हुआ तो जरूर डिस्कशन करेंगे। ये थी आज की वीडियो। अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।